आज की इस वीडियो में तुम्हारी एक दुविधा को दूर करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ेगा तुम्हें, बाकी वीडियो के अंत तक तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाएगी। कार्ल वाइटी की तरफ से ज्ञान गेमिंग पर लगाया गया है एक एलिगेशन। ज्ञान गेमिंग एक सट्टेबाज है। ज्ञान गेमिंग अपनी ऑडियंस के 120 करोड़ से भी ज्यादा रुपए महीने के उड़वा देता है और ज्ञान गेमिंग दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहा है। कुछ सवाल और होंगे तुम्हारे माइंड में कि कार्ल वाइटी और अंधेरा वाइटी में से स्कैमर कौन है। इस टॉपिक पर मैं क्यों टपका, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला, वो तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा सबसे जरूरी सवाल कि ज्ञान गेमिंग और कार्ल वाइटी में से सही कौन है। दोनों ही बंदों में से किसी को भी मैं पर्सनली नहीं जानता और इस वीडियो में मैं इमोशंस को साइड रख के प्रैक्टिकली बात करूंगा। इस वीडियो में तुम्हें जो भी देखने को मिलता है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ ऑब्जर्वेशंस है। इसे देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हमेशा की तरह। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहले बात कर लेते हैं उस मैट्रिक की जिसके बारे में जो ओल्ड बंदे उनको पता होगा, लेकिन कुछ लोग नए भी हैं जिन्हें नहीं पता होगा इस बारे में। उनको मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूं कि आखिर हुआ क्या था। आज से लगभग 2 साल पहले हमने फ्री फायर कम्युनिटी के एक डायमंड को खोया। इट वाज वेरी बैड मोमेंट फॉर अस। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग जानते हो। उस मोमेंट के कुछ ही समय पहले गोकुल फहीम नाम का एक बंदा एग्जिस्ट करता था कम्युनिटी में, जो कि एक्सपायर हो गया था और उस बंदे ने भी फ्री फायर कम्युनिटी में काफी योगदान दिया था। अचानक से ही 2 इंसिडेंट्स लोगों के सामने आए। काफी सारे क्रिएटर्स और ऑडियंस सहमी हुई थी उस मोमेंट को लेके और उस मोमेंट के कुछ ही समय बाद कार्ल वाइटी के चैनल पर आती है एक वीडियो जिसमें कार्ल वाइटी का कहना यह था कि अंधेरा वाइटी करके एक बंदा है, अगर उसका 1 महीने में ऑपरेशन नहीं कराया जाता है तो वो 1 महीने में अपनी जान गंवा देगा। वो बात अलग है कि आज 2 साल बीत चुके हैं उस बात को, लेकिन अंधेरा वाइटी को खरोच भी नहीं आई। जान तो दूर की बात है। मैं कोई भी सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के धीमी सी सहमी सी रोथड़ू सी आवाज करके बोलने की कोशिश करूँ, इस चीज में मैं कार्ल वाइटी की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मेरी बात पे शक हो रहा है तो लो खुद ही देख वीडियो के सैड बैकग्राउंड साउंड और इसके एक एक लफ्ज याद रखना, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब इस वीडियो से कुछ ही समय पहले 2 बंदे ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे। जनता के अंदर उस बात का डर था, इसी वजह से जनता और क्रिएटर्स इनके इस खेल को समझने में असमर्थ थे। बेचारी भोली भाली जनता ने सपोर्ट किया। बड़े से लेके छोटे क्रिएटर्स जिनकी जितनी औकात थी उन्होंने उतना ट्राई किया अपनी एंड से डोनेट करने का। इनके इस खेल में बेचारा ज्ञान भी फंस गया, जिसने अपने कमाए हुए पैसे में से 50,000 रुपए से डोनेट कर दिए। किसे पता कि कार्ल और अंधेरा का ये एक प्लान था। तो आज से वही 2 साल पहले जब कार्ल वाइटी ने डोनेशन मांगने के लिए अंधेरा वाइटी के लिए वीडियो बनाई थी, वीडियो के ठीक बाद ही मेरे पास आता है अंधेरा वाइटी का एक मैसेज। उसने मुझसे ये कहा कि भाई मुझे जानलेवा बीमारी है, 1 महीने में अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर मैं खत्म हो सकता हूँ। ऑपरेशन के लिए चाहिए एक स्पेसिफिक अमाउंट, जिसे लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। कार्ल वाइटी के वीडियो बनाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ खास डोनेशन कलेक्ट नहीं किया था। मैंने भी उस कार्ल वाइटी वाली वीडियो को एक रैंडम बंदे की तरह लिया। उसमें 2 प्रोबेबिलिटी निकलती है कि अपनी मौज मस्ती के लिए प्लान करके डोनेशन मांग रहे हो सकता है कि एक स्कैम हो, उसमें ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है कि उस बंदे को सच में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि सच में उस बंदे को ऑपरेशन के लिए पैसों की नीड हो। उस टाइम चाहता तो भाई मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना देता कि भाई इस बंदे को प्रॉब्लम है, डोनेट कर दो ऐसा वैसा, लेकिन भाई मैं ऐसे काम नहीं करता। मैंने उस टाइम उसे सिंपल सी एक बात बोली, तुझे किसी भी तरह की बीमारी है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उस चीज की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। उसने मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेज भी दी। उन मेडिकल रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है उस बंदे को, सब कुछ नॉर्मल था। बंदे को छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, घर पर बैठे बैठे दिन भर गेम खेलता रहता था, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया करता था, इसकी वजह से उसकी बैक में प्रॉब्लम थी। ये कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं था जितना इसने बताया, जितना इसने इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके किया था। एक नॉर्मल सी चीज थी, अगर तुम भाई बैठे रहोगे गेम खेलते रहोगे और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं तो भाई तुम्हारे साथ भी हो जाएगा ये चीज। उसकी भेजी हुई मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ मैं चेक करता और तुम्हें बता देता तो भाई तुम्हें हो सकता है बिलीव ना हो। उसके लिए मैंने अपने जान पहचान के डॉक्टर से वो रिपोर्ट चेक करवाई, सब कुछ नॉर्मल ही था। मुझे एक बात बताओ, मुझे खांसी हो गई तो डोनेट कर दो, काम हो गया तो डोनेट कर दो, ज्यादा मुट्ठी मारने की वजह से लन दर्द हो रहा है इसलिए डोनेट कर दो, मतलब मैं कुर्सी पर बैठे बैठे पूरे दिन गेम खेलता रहता हूँ इसलिए मेरी गांड दर्द हो रही है, डोनेट कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और इसी वजह से आज से 2 साल पहले मैंने ऑलरेडी एक्सपोज कर चुका हूँ। और ये चीज आज से 2 साल पहले ही मैंने बोल दी थी कि भाई आने वाले टाइम में ये दोनों बंदे मिलकर स्कैम करेंगे, कुछ ना कुछ लफड़ा क्रिएट करेंगे। इन्होंने किया। बात कर लेते हैं कुछ और समस्याओं की जो कि कार्ल वाइटी को ज्ञान गेमिंग से है। तो तुम ये क्लिप देखो। यहाँ पर इसकी मैथ्स खराब है या फिर ये बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है वो तो यही जाने। बेसिकली इसका कहना ये है कि 120 करोड़ से भी ज्यादा हर महीने ज्ञान गेमिंग ऑडियंस का लॉस करवाता है। बाकी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एनालिटिकल डेटा जो तुम्हारे सो कॉल्ड मैथमेटिशियन ने दिया है बिल्कुल गलत है। बाकी लोगों को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर साफ साफ मिल्क करने की कोशिश कर रहा है कंटेंट को, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलना ताकि मामला थोड़ा एग्रेसिव लगे। बाकी अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें, बेटिंग एप्स और वेबसाइट प्रमोट करना कहीं ना कहीं तो गलत है। माना आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए इस चीज का प्रमोशन लाखों इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। इस बात पे ज्ञान का कहना यह था कि जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ
तो उसे एक बल्क अमाउंट की जरूरत थी अपने लेग को ठीक करने के लिए। उस टाइम पर उसने अपने जानने वालों से मदद मांगी, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट कोई भी उसके लिए नहीं दे पा रहा। तब उसने ये चीजें प्रमोट करके जो वहां से पैसा आया वो अपने इलाज में, अपने ट्रीटमेंट में लगाया। देखो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। देखो भगवान न करे कभी भी ऐसा हो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम एक बार ना इमेजिन करो जस्ट उसकी फीलिंग, अगर तुम्हारा एक पैर चला जाता है बिना किसी भी तरह की तुम्हारी मिस्टेक, अब वो सिर्फ एक पैर की कमी की वजह से तुम अपना पूरा डेली रूटीन चेक कर लो। तुम सवेरे से लेके उठने से लेके रात तक तुम क्या करते हो और तुम क्या नहीं कर सकते उस पैर के बिना। बहुत सी खुशियां, बहुत सी चीजें, बहुत से काम ऐसे हैं जो कि अब ज्ञान नहीं कर सकते। सबसे दुख की बात यह है कि उसे इस चीज के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। अब वो चाहे या ना चाहे वो दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन वो चीज वापस दोबारा नहीं पा सकता। खासकर ऐसे टाइम में तुम्हें बंदे का सपोर्ट करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह के चूतिया कंटेंट अपलोड करने चाहिए। इसमें एक बात रियल है कि ज्ञान गेमिंग द्वारा कुछ चीजें हैं जो कि प्रमोट की गई हैं, लेकिन इस चीज के लिए कौन कर रहा है? कार्ल वाइटी। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर, जो कि खुद आज से 2 साल पहले ऐसी एप्स और वेबसाइट को प्रमोट किया करता था, जिसमें से एक का नाम बता देता हूँ, बीसी गेम्स, जिसका इसने आज से 2 साल पहले प्रमोशन किया था। 1 महीना लगातार लाइव स्ट्रीम्स की थी। जब इसने डोनेशन का मिला हुआ पैसा भी हड़का लिया था, तब इसको उसी प्रमोशनल स्ट्रीम के बेस पे स्ट्राइक्स दी गई थी, जिसकी वजह से इसे स्कैम डोनेशन वाला पैसा भी वापस करना पड़ा, वरना इसका चैनल चुट जाता। तो कोई इनोसेंट बंदा आके बोलता कि भाई मैंने कोई ऐसा इन पास्ट गलत काम नहीं किया, ये बंदा बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहा है, बंदों का ऐसा कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है, छोटे अमाउंट में बड़े अमाउंट में, बट कहीं ना कहीं जा रहा है, मानते। लेकिन जिस कांडेली आत्मा की कांड की गिनती खत्म नहीं होती, वो 2 साल बाद आके नई कहानी बना के दूसरे को ज्ञान पिला, भाई ये करना बुरी बात है। जिस चाइनीज बैटिंग वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका इसने 2 साल पहले प्रमोशन किया था लाइव स्ट्रीम 1 महीने तक लगातार, उस वेबसाइट का नाम इसने इस पूरी वीडियो में छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गलती से फिर भी एक जगह पर लीक हो गया। छुपाने की कोशिश अच्छी थी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब जरा कुछ चीजें और रह गई हैं, वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसका कहना यह है कि भाई तेरे तो 50,000 रुपए गए, मेरे यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ, स्ट्राइकें पड़ी, बहुत सारा मतलब झेलना पड़ा मुझे। इस वाले पॉइंट पर गलती किसकी है कोई भी बंदा आंख बंद करके बता सकता है। पहले तो ये बताओ कि डोनेशन मांगने वाली वीडियो रोते हुए किसने बनाई? कार्ल वाइटी ने। नेरा वाइटी ने तुम्हारे डोनेशन वाले पैसे से अय्याशियां की, खाया पिया, खूब मजा किया, यहाँ तक कि रंडों के पास जाके सेक्स भी किया। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद कार्ल वाइटी ने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्ट की है। ये सब गलतियां करके वो तो भग गया भाई यूट्यूब से, लेकिन यहाँ पर मीडियम कौन था? उस बंदे को जनता से इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? बैकग्राउंड में सैड ऑडियो लगा के, घड़ियाली आंसू ला के भोली भाली जनता से ऐसे हरामजादे के लिए डोनेशन मांगने वाला कौन था? जब डोनेशन के लिए वीडियो बनाने वाला ये है, गलतियां सारी करने वाला ये है, इसमें ज्ञान गेमिंग चूतिया बन गया ना भाई। 50,000 रुपए तो उसके गए तेरी वीडियो की वजह से। अगर तू वीडियो ही नहीं बनाता तो वो तेरे को डोनेट ही क्यों करता? मतलब करे कोई भरे कोई। और इसने डोनेशन मांगने के लिए वीडियो अपने चैनल पर डाली, उसका भी इसने एक रीजन दिया है। सुनना चाहते भाई? ये बहाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो मीना सरवर के टट्टो वाला बहाना हो गया। ये तो हम पिछले 3-4 साल से सुनते हुए हैं भाई कि दोस्त भाई इसने कर दिया, उसने कर दिया। भाई इल्जाम एक दूसरे ब्लेम मत डालो भाई, गलती करी है तो एक्सेप्ट करो और सॉरी मांगो। ये होता है असली क्रिएटर। ये नहीं कि भाई मेरा कंटेंट मुजरे वाला है और मैं दूसरों को आके ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई तेरा तो कुछ कंटेंट ही नहीं है। मतलब हर वीडियो में क्यूट कर ले आता हूँ, फिर बाबू शो ना करेंगे, वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे। ये तो बहुत शर्म की बात है कि इस कंटेंट के दम पे ऐसे उछलते हैं, बताओ। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे ये इस तरह के कंटेंट क्यों डाल रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा। करंट टाइम में ज्ञान के सीन के बाद काफी सारी ऑथेंटिक ऑडियंस ज्ञान से कनेक्ट हुई है। अब इसका कहना यह है कि भाई मैं चैलेंज देता हूँ तुमको, तुम आके मुझसे डिबेट करो, ये करो वो करो। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग ये एक तरह की फेम गेनिंग टेक्निक्स है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर सच होता तो ये बहुत पहले ही बोल चुका होता, 2 साल बाद आकर नहीं बोल रहा होता। और इसने अपनी इस बात को डिफेंड करने के लिए एक और पॉइंट रख दिया था कि भाई मेरे को तो स्ट्राइक पड़ी हुई थी, अगर मैं कुछ भी बोलता तो मेरे को दिक्कत हो जाती, मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाता। लेकिन अगर तुम्हें यूट्यूब के रूल पता हो ना, तो इतना पता होना चाहिए कि स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ 90 दिन तक टिकती है, उसके बाद नहीं। चल 3 महीने नहीं, चौथे महीने बता देता, 5वें महीने बता देता। भाई 2 साल बाद इतना हरामजादा पना करने के बाद कौन सी जनता है जो भाई इसको सपोर्ट कर रही है? जिस बंदे के अंदर मोरल्स एटिकेट सब खत्म हो चुके हैं। अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी हुई इमेज को ठीक करने के लिए अगर कितने भी प्लान करता, कितने भी खेल खेलता, वो एक हद तक सह लेते। लेकिन भाई पब्लिकली आके लाखों बंदों के सामने एक डिसेबल्ड बंदे का मजाक उड़ाना, मजाक से हटके भाई तुमने ऐसे बंदे को 3.5 मिलियन पे बिठा दिया। इससे समझ सकते हो कि भाई फ्री फायर कम्युनिटी के क्रिएटरों का लेवल कितना गिरा हुआ है। बाकी फ्री फायर की ऑडियंस से एक बात बोलना चाहूंगा भाई, देखो इतना भी इनोसेंट बनना सही नहीं है। ऐसे बंदे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट मैनिपुलेट करके अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे। ऐसों के बहकावे में तो कभी भी मत आना, ये बात ध्यान। बाकी देखो वीडियो को खत्म करने का टाइम हो चुका है। अगर तुमने लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक ठोक दो। वीडियो को लाइक करना फ्री होता है, पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे। हाँ, तुम में से 75.4% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो से पहले एक और वीडियो आने वाली थी जो कि एक तहलका वीडियो है। तुम लोग कमेंट और डीएम्स कर रहे थे
थे, जिस वजह से मुझे ये वीडियो पहले लानी पड़ी। बाकी इस वीडियो के एक दिन के गैप पे तुम्हें एक और वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें है असली मसाला। माफ करना लेकिन कुछ लोगों की फिर से फटने वाली है। तुम चाहते हो कि वो वीडियो आए तो बस कमेंट में पिन पाली स्पैम कर देना, उसके बाद तुम्हारा हुक्म सराखों पर। हाँ, आखिरी चीज, आज से कुछ समय पहले मैंने एक बंदे से इंट्रोड्यूस कराया था तुम्हें, जिसका नाम था नॉट फिनिक्स। तो उस बंदे के 2 चैनल्स थे पहले, जिसमें से एक हैक हो गया और एक उड़ गया। तो भाई ने एक और नया चैनल खोला है नॉट फिनिक्स करके। ये बंदा यूट्यूब पे लगभग 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी तक 2 चैनल गवा चुका है। तो भाइयों जाके सपोर्ट करो जितना हो सके तुमसे। मेरा इसे सपोर्ट करने का एक और रीजन है कि भाई ये एक मोबाइल प्लेयर है और काफी सही खेलता है। तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। इसकी वीडियो का लिंक टॉप पे तुम्हें पिन मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के लिए इतना ही और मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म।